Yes, sir. सर यार सर ठीक है। सेकंड सेंटेंस, मैं अपना फेस वॉश करता हूँ। उसके मैं बाद अपना चेहरा धोता हूँ। उसके बाद क्या होगा? मैं चेहरा धोता हूँ। उसके बाद मैं अपना चेहरा धोता हूँ, क्या होगा? Yes, Then sir. after I wash my face, I wash my Then face. I wash my my face. face. उसके बाद के लिए वी कैन यूज देन या देन आफ्टर या आफ्टर दिस, सब यूज कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने देन आफ्टर लिख लिया है, ठीक है। देन आफ्टर आई वॉश माई फेस, इसमें वॉश को अंडरलाइन करो। Yes, sir. अब तक हम लोग देख रहे हैं कि गेटअप हो या वेकअप हो या वॉश हो, वर्ब का पहला फॉर्म हमने इस्तेमाल किया है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस, नया सेंटेंस बोलो, क्या है? और फिर मैं फ्रेश होता हूँ। हाँ, और फिर मैं फ्रेश होता हूँ, क्या इंग्लिश होगी इसकी? And then I get And then I get fresh. I get fresh. एंड देन, बिल्कुल सही, एंड देन आई गेट फ्रेश। गेट फ्रेश का मतलब होता है फ्रेश होना, तो गेट फ्रेश को अंडरलाइन करो। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रेश नहीं लिख सकते हैं? नहीं, फ्रेश वर्ब नहीं है। फ्रेश का मतलब फ्रेश होना नहीं होता है। फ्रेश होना की अंग्रेजी होती है गेट फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताजा। सब्जियां फ्रेश है, सब्जियां ताजी हैं, सब्जियां फ्रेश हो रही है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बाद मैं घर के बाहर जाता हूँ। उसके बाद मैं घर के बाहर जाता हूँ, क्या बनेगा इंग्लिश? After that I go outside the house. आफ्टर देन या देन आफ्टर या देन आई गो आउट ऑफ माई हाउस। आई गो आउट ऑफ माई हाउस, इसमें हम लोग गो को अंडरलाइन करेंगे। ऑफ द हाउस नहीं हो सकता सर? आई गो आउट ऑफ माई हाउस या आई गो आउट ऑफ द हाउस, दोनों बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, और मेरे पापा भी मेरे साथ जाते हैं। ये सर मेरे पापा भी जाते हैं घर के बाहर, ऐसा था मेरे सर। पापा एक भी बार में घर बोला के करो, बाहर कंफ्यूजन मत करो, फिर से बोलो। मेरे पापा भी घर के बाहर जाते हैं। और मेरे पापा भी घर के बाहर जाते हैं, यस क्या सर। इंग्लिश बनेगी? एंड माय फादर आल्सो गोज So come out of the house. Outside the house. जाते हैं या आते हैं, क्या चीज है? आते हैं सर। जाते हैं, जाते आते हैं। हैं। कंफ्यूजन नहीं करते, हिंदी में नहीं पढ़ने आता है तुमको रोहित? हम तो सर जाते हैं लिखे थे ना सर, इसीलिए सर। सभी लोगों ने जाते हैं लिखवाया है मैंने क्लास। आते हैं लिखवाया। तुमने गलत गलत लिख लिया। पापा भी घर के बाहर आते लिखवाया। हैं। Then my father also comes out of the house. Yes, sir. Then my father also comes out of my house. इसके बाद Then अगला सेंटेंस। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा comes, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया my father also comes out of my house। यहाँ पर हम लोगों ने कम नहीं लिखा, वर्ब का पांचवा फॉर्म इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हम रोड पे टहलते हैं। हम रोड पर टहलते हैं, क्या होगा इंग्लिश? We walk on the We take a walk on the road. वी वॉक ऑन द रोड। वी वॉक, यहाँ वी के साथ फिर हमने वर्ब का पहला फॉर्म लगा दिया, वी वॉक ऑन द रोड। नेक्स्ट, उसके बाद हम बरामदे पे बैठते हैं। उसके बाद हम बरामदे पे बैठते हैं। में बैठते हैं, क्या होगा? And after we sit in then after we sit in the देन आफ्टर वी सिट इन द वरांडा, उसके बाद हम लोग वरांडे में बैठते हैं। देन आफ्टर वी सिट इन द वरांडा, बिल्कुल सही बात है। आगे सर बोलिए। यहाँ पे आफ्टर डेट का उपयोग नहीं कर लगभग सकते? 7 बजे आफ्टर अखबार दैट को भी वाले यूज कर सकते हो, न्यूज़पेपर देन आफ्टर देते को भी हैं। यूज कर सकते हो, देन को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, लगभग 7 बजे न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर देते हैं। लगभग 7 बजे न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर देते हैं, क्या होगा इंग्लिश? almost 7 Around o'clock. 7 o'clock, the newspaper Paper boy man gives gives the newspaper. newspaper. Newspaper man gives a newspaper. अराउंड 7 o'clock द न्यूज हॉकर, या केवल आप हॉकर बोल सकते हैं, News न्यूज़पेपर बॉय नहीं बोलते हैं। अराउंड 7 o'clock
द न्यूज हॉकर या केवल हॉकर गिव्स द न्यूज़पेपर। यस अब यहां पर फिर आपने गिव्स को अंडरलाइन किया, वर्ब का 5वां फॉर्म आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं पर V5 का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी में। बिल्कुल सही बात है। और हर एक सेंटेंस में वर्ब को हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, चाहे वो V1 हो या वो V5 हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे पापा अखबार पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? First of all, my father First reads of the all, First of all, my father reads All the the father newspaper. read the news. फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। माय फादर है तो फिर से हमने वर्ब का 5वां फॉर्म लगा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल या एट फर्स्ट, दोनों में से कोई भी एक बात लगा सकते हैं। माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। आगे और फिर मैं न्यूज़पेपर लेता हूँ। बोलो क्या होगा? And then I get the Then I newspaper. take the Then I newspaper. do. Then I I take get the newspaper. ठीक है। एंड देन आई टेक द न्यूज़पेपर। ठीक है, आगे बढ़ो। बस तो end हो गया। एक Yeah. को अंडरलाइन कर दिया, एक को अंडरलाइन कर दिया। Yes, Yes, sir. अब थोड़ा सा हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को देखते हैं। इन सारे सेंटेंसेस को हमने बना लिया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। इसमें वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म लगा, जो कि हमारा सीखा हुआ था। लेकिन पिछले क्लास में हमने सीखना शुरू किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अब पास्ट कैसे बनता है उसको देखते हैं। रोहित, पहला सेंटेंस हिंदी में फिर से बोलो। मैं 6 बजे उठता हूँ। अब इसको पास्ट में बोलो रोहित। I got up at 6 नहीं, a.m. हिंदी में पास्ट में बोलो। हिंदी में सर, मैं 6 बजे उठा। हाँ, मैं सुबह में 6 बजे उठा। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? तरुण तुम बताओ, दूसरा सेंटेंस हिंदी में क्या है? उसके बाद मैं चेहरा धोता हूँ। अब इसको तुम पास्ट में करो। उसके बाद मैंने अपना चेहरा धोया। बिल्कुल सही है, उसके बाद मैंने अपना चेहरा धोया। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट, अब हरिओम, तीसरा सेंटेंस तुम बोलो क्या है? और फिर मैं फ्रेश होता हूँ। फिर मैं फ्रेश होता हूँ, इसका पास्ट करो क्या होगा? इसको पास्ट में बोलो। और फिर मैं फ्रेश हुआ। फिर मैं फ्रेश हुआ। सुहानी, अगला सेंटेंस बोलो। सुहानी, उसके बाद मैं घर से बाहर जाता हूँ। इसको पास्ट करो सुहानी। उसके बाद मैं घर के बाहर गया। घर से बाहर गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जितना सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है उन सारे सेंटेंस को हम लोग पास्ट में कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes. सारे sir. सेंटेंसेस को तुम लोग हिंदी में अपनी कॉपी में पास्ट में लिखो यस 10 सेंटेंस को हिंदी में पास्ट में सभी सेंटेंसेस को करके लिखना है। पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, केवल उस घटना को हम पास्ट में कर देंगे। केवल हिंदी में पास्ट में करना है।
Chetan, your camera is not on. I cannot see you. Rohit, your camera is also not on. और नेक्स्ट होते हैं 10 सेंटेंसेस हैं, केवल इसको हिंदी में लिखना है पास्ट में करके। I've completed, sir. ठीक है, Done, sir. ठीक है। Everybody try to complete it faster. Complete, sir. ठीक है, all right, let everybody complete it. बाकी के लोग try to write faster, जल्दी लिखो। Complete. All right. जल्दी करिए, लास्ट मिनट है सभी लोगों के लिए। Try to be faster. Done, sir. Okay. डन सर Okay. Done, sir. ठीक है। डन सर Okay. Done, sir. ठीक है, मैंने बोला था पिछली क्लास में कि हम लोग पास्ट को सीख रहे हैं, एंड देन आई एक्सप्लेन यू कि जो हम जानते हैं उसी से नई चीजों को सीख जाएंगे। तो प्रेजेंट हम जानते थे, अब प्रेजेंट से पास्ट को सीखते हैं। तो तुमने सारे सेंटेंसेस पास्ट में लिख लिए हिंदी में, एवरीबॉडी यस नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये Yes, सारा सेंटेंसेस एक ही फार्मूला से बन जाएंगे। नीचे में लिख लो सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, और इसके चारों तरफ लाइन खींच के एक बॉक्स सा बना दो और V2 के आगे एरो निकाल दो। यानी इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होगा सारे सेंटेंसेस को बनाने का, और वो होगा सब्जेक्ट प्लस V2, और उसके आगे सेंटेंस में जो भी जोड़ना है हम जोड़ देंगे। सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझे या नहीं समझे? Yes, sir. yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड टुगेदर लाउड एंड क्लियर। जोर से बोलिए और Yes, एकदम clear sir. बोलिए। Yes, Clearly। यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करते हैं हम लोग, अभी अभी हमने ऊपर में 10 सेंटेंसेस बनाया था और उसमें कहीं पर V1 या कहीं पर V5 यूज किया था ना? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. उन सारे सेंटेंसेस को हम दोबारा लिखेंगे और केवल V1 या V5 जहां तुमने लिखा था अंडरलाइन करके, उसके जगह अब केवल सब जगह V2 लिख देंगे। अगर गो था तो वेंट लिख देंगे, जंप था तो जंप लिख देंगे, प्ले था तो प्लेड लिख देंगे, गिव था तो गिव कर देंगे। Yes, आप sir. लोग मेरी बात को समझे या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. सारे Yes, सेंटेंस sir. को जो आपने ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, केवल V1 या V5 की जगह V2 हो जाएगा। लिखो दोबारा, लिखो इंग्लिश में सब लोग। कृष्ण समझ में आ रहा है तुमको? कृष्ण समझ में आ रहा है? रोल नंबर 16। Yes, sir. क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा नाम है, ठीक है, ऑल राइट। V2 करके सारे सेंटेंसेस को बना लो। हाँ? Rohit, your camera is not on. Roll number 9. Yes, sir. कैमरा ऑन रखो। Sir, on है कैमरा। ठीक है, अब ऑन हुआ है, अभी नहीं था। I have completed, sir. All right. One boy has completed, others are still writing. Try to write it faster. सौरभ, रोल नंबर नहीं मेंशन हो रहा है, ID 6939। सौरभ, कैमरा ऑफ क्यों है तुम्हारा? रिस्पॉन्ड करो।
सौरभ ID number 6930. Done, sir. Fine. Who is this boy, Saurav? Saurav, your camera is also not on and you are responding, or you are also not responding. सर हाँ बोलो. मुझे बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं सौरभ को बोल रहा हूँ. ID number 6939 है. 6939। हाँ. मेरा भी नाम सौरभ सौरभ आनंद है सर, इसीलिए। सौरभ आनंद से बात करें, कोई बात नहीं बाबू. ये सौरभ आनंद कौन है जी? अमन? हाँ जी सर। ये सौरभ आनंद नाम का एक लड़का है 6939. ये कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, इसको ग्रुप से बाहर करो. 6939 सौरभ आनंद, इसको ग्रुप से बाहर करो. सौरभ कुमार है सर। नहीं, सौरभ आनंद की बात कर रहा हूँ. 6939. अच्छा ये अभी बोला था ये सर। नहीं, उसका आवाज नहीं था, वो अमन सर बात कर रहे थे. चलिए, हो गया सभी लोगों का? यस सर। अब हो गया तो हम लोग इसको थोड़ा चेक करते हैं. लेट अस चेक इट आउट. अब हम लोग थोड़ा इसको चेक करते हैं. सो स्वाति, सेंटेंसेस पास्ट में क्या बना? तुम पढ़ोगी केवल पास्ट में. एम आई क्लियर द पॉइंट्स? यस हाँ स्वाति, यस. रोल नंबर 3 स्वाति. और सभी लोग उसका इंग्लिश बोलेंगे. एक्सक्यूज मी सर, हम लेट स्वाति हैज ज्वाइन ज्वाइंड किए। लेट. स्वाति ने लेट से ज्वाइन करा, कोई बात नहीं. प्रिया, हैव यू रिटन इट? रोल नंबर 4 प्रिया. यस सर। सारा सेंटेंस लिखियो प्रिया. सर ठीक है, पहला सेंटेंस बोलो. क्या बना बाबू? मैं छूट गया क्या बाबू? सर, मैं कुछ छूट गया था। तुम्हारा कुछ छूट गया है? क्या छूट गया है? यस सर। क्या छूट गया? तुम्हारी आवाज कट रही है बच्ची. हेलो. धीरज, रोल नंबर 50. धीरज या सॉरी धीरेन्द्र, रोल नंबर 50. रोल नंबर सबको मालूम है ना? यस सर। रोल नंबर से जवाब दिया करो, क्योंकि तुम्हारा नाम अधूरा दिखता है तो बाकी मेरे को अंदाजा लगाना पड़ता है कि धीरज है कि धीरेन्द्र है. ठीक है धीरेन्द्र, पहला सेंटेंस क्या है बोलो. सर हमने लेट ज्वाइन किया था। क्या चीज? लेट ज्वाइन किया था सर, इसलिए सेंटेंस नहीं लिख पाया। तुमने भी लेट ज्वाइन किया है? लेट कैसे Yes, ज्वाइन sir. किया? तुमको तो मैं शुरू से देख रहा हूँ. हम शायद 36-37 में ज्वाइन किए हैं, 36-37 मिनट में। हाँ तो 36 से ज्वाइन किया हो तो क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कि ये सेंटेंस नहीं सेंटेंस में. सेंटेंस नहीं लिख पाया सर, पिछले क्लास में भी नहीं था हम। अच्छा, पिछले क्लास में भी नहीं थे. हाँ, तब तुम नहीं लिख पाए हो. नहीं। ठीक है. सौरभ, रोल नंबर 54. यस सर। लिखे हो सारा सेंटेंसेस? यस सर। ठीक है, चलिए सौरभ के साथ शुरू करते हैं. क्या बना पहला सेंटेंस सौरभ पास्ट में, हिंदी में? मैं सुबह 6 बजे उठा। मैं सुबह 6 बजे उठा. इंग्लिश क्या बनेगी? में I got up सुबह at 6 बजे 6 उठा, सुबह 6 a.m. बजे मैं उठा, एक ही बात है. सभी लोग बोलिए बोलिए. I got up at I got up 6 in the morning. At 6 o'clock. रिपीट अगेन, दोबारा से बोलो, एक साथ बोलो. I got up in the morning at 6 o'clock. in the morning at 6 o'clock. I got up in the morning at 6 o'clock. या I got up at 6 o'clock in the morning. बिल्कुल ठीक बात है. अगला सेंटेंस बोलो. उसके बाद मैं चेहरा धोया। उसके बाद मैं चेहरा धोया. सब लोग इंग्लिश बोलो. After Then that, I washed my face. After that या after then या then after I washed my face. ठीक है. अगला सेंटेंस. और फिर मैं फ्रेश हुआ। ठीक है, बोलो क्या होगा? And then I got fresh. And then I got fresh. Yes. और उसके बाद में फ्रेश हुआ. And then I got fresh. बिल्कुल सही है. आगे बोलो नेक्स्ट. उसके बाद मैं घर से बाहर गया। क्या होगा?
After that, I go out After of then the I house. got Then I went out of my house. out of the house. Out of house. After that I went out of my house. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, वेंट आउट है ना, घर के बाहर गया है ना, Yes, sir. ठीक है, घर के बाहर गया यानी वेंट आउट ऑफ माय हाउस। आगे नेक्स्ट, मेरे पापा भी घर के बाहर आए हैं। उधर जाओ। मेरे पापा भी, एकला। And my father. बाहर आए। And my दरवाजा बंद कर दीजिए, फिर से बोलो। मेरे पापा भी घर के Then बाहर after- आए हैं। चलिए अब इंग्लिश बोली सब लोग। And my father also. And my father also came out of the house. My father also came out of the house, या came out of my house। Yes. ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हम लोग सड़क पर टहले। क्या होगा? We walked on the road. On the road. We walked on the road, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उसके बाद हम बरामदे में बैठ गए। क्या होगा? After that, Then after we sat in the veranda. बरामदा। Then after या after this या and then we sat in the veranda, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लगभग 7 बजे अखबार वाला अखबार दिया। ठीक है, क्या होगा? Around 7 o'clock, the news hawker gave the newspaper. बढ़िया। Around 7 o'clock, the news hawker gave the newspaper, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरे बोले सर, सबसे पहले मेरे पापा अखबार पढ़े। क्या होगा? First of all, First of all, my father read the newspaper. First of all, my father read the newspaper. Read का सेकेंड फॉर्म रेड होता है, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग उसकी सेम होती है, READ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। यस सर। उसके बाद मैं अखबार लिया। उसके बाद मैं अखबार लिया, क्या हो जाएगा? And then After then I took the newspaper. And then या after that I took the newspaper। उसके बाद मैंने अखबार लिया, I took the newspaper, बिल्कुल सही है। आगे बोलो। हो गया सो। आगे नहीं है सर, एंड है। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बताओ सभी लोगों का ये सेंटेंस बन गया या किन्हीं लोगों को ये सेंटेंस बनाने में दिक्कत हुई? बन गया सर। बन गया सर। हो गया। पक्का? इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को पास्ट में सेंटेंस बनाने आ गया, लेकिन पास्ट में कन्वर्जन नाम की भी कोई चीज होती है। कन्वर्जन का मतलब हुआ कि अखबार वाला आया, उसने मुझे अखबार नहीं दिया, यानी नेगेटिव सेंटेंस भी होना चाहिए। उसने अखबार क्यों नहीं दिया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, सवाल जवाब भी होना चाहिए। क्या वो मुझे कल अखबार देगा, या क्या उसने तुम्हें कल अखबार दिया, ये सारे सेंटेंसेस भी होने चाहिए। तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को कवर करेंगे कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में। हेडिंग डालिए सभी लोग, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस। जो मैंने सेंटेंस बनाया था हिंदी में, क्या मैं सही बनाया था? हाँ, सारा सही है। ओके सर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे डर लग रहा था। नहीं, इसमें कोई कि डरने की गलत बात ना नहीं। हो जाए। कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख ही रहे हैं। गलती होगी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई हाय तौबा भी नहीं है। सीखेंगे तो गलतियां होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सारे ओके सेंटेंसेस सर, सही थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। सर यस अंशु, टेल मी। सर, अर्चना ना बहुत डर रही है, बार बार मैसेज कर रही है, मुझे सर से बहुत डर लग रहा है आज। किसको डर लग रहा है जी? कौन, किसको? अर्चना को। क्यों, अर्चना को क्या हो गया? कहाँ है अर्चना? वही तो, डरने वाली क्या बात है सर इसमें? कहाँ हो? कहाँ जी? अर्चना है कहाँ पे? एक बार मैसेज कर रही है, मुझे सर से आज बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों, डरने की क्या बात है? हम लोग तो टॉपिक को सीख रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, केवल क्लास में एक चीज, उसको बोलो जल्दी से ज्वाइन करे, रिस्पॉन्ड करे। केवल एक चीज क्लास में होनी चाहिए जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन Yes, होना sir. चाहिए क्लास में, वो बहुत जरूरी है। एक एक करके बोलो या एक साथ आवाज मिला करके बोलो। सवाल समझ में नहीं आए तो पूछो,
कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो पूछो, पूछने से मैं गुस्सा नहीं होता हूँ। मैं गुस्सा कब होऊंगा ये भी बता देता हूँ, और मैं बहुत जोर से गुस्सा हो जाता हूँ जब मैं सब चीज पढ़ा दूंगा और कोई बच्चा इडियट होगा जो न सीखेगा न सवाल करेगा और चुपचाप बैठा रहेगा, और जब मैं पूछूंगा तो बहाने बनाएगा, तब मैं बहुत जोर से गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा थोड़े है कि यही सेंटेंस बनाने आता है कि मैं उठता हूँ और मैं उठा और मुझे इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं। लेकिन मैं डाउन कर लिया तो तुम लोगों को सिखा सकूं। मैं सीढ़ी पर से नीचे उतर आ गया हूं और मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया है कि मेरा हाथ पकड़ो, तुमको खींच के ऊपर लेके चलता हूं। अब इस पर कोई आदमी मेरा समय पर बात करेगा तो उसको मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। इसीलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी समझने में दिक्कत हो, मैं ठोक बजा के बोलता हूँ, आराम से बोलो। मैं उस टॉपिक को एक बार नहीं 4 बार एक्सप्लेन करूंगा, और एक एग्जाम्पल से नहीं 40 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े आगे ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब तुम लोग के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस यस सर। यस सर। ये मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में लिखवाया था ना? यस सर। यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को दिया था कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी हैबिचुअल पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस वाला मामला है। हैबिचुअल तो नहीं कह सकते, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस तो जरूर कहेंगे। और मैंने कहा था सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट और उसमें V2। और हमने नीचे देखा कि सारे सब्जेक्ट में V2 लगा। तुमने भी अभी जो सेंटेंस बनाया है, तुमने देखा होगा कि अभी जो हैबिचुअल सेंटेंस तुमने बनाया था प्रेजेंट का, उसमें तुमने कहीं पर V1 और कहीं पर V5 का इस्तेमाल किया था ना? यस सर। लेकिन अभी जो बनाए हो सब जगह आंख बंद करके तुमने कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल किया? कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया? V2। हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये तो हम सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कन्वर्जन कैसे किया जाए। तो तुमने ऑटोमेटिकली लिख लिया है कन्वर्जन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लिख लियो कॉपी में? यस सर। ठीक है। अब मैं तुम्हारे को स्क्रीन पर फार्मूला दे रहा हूं। इस फार्मूले को कॉपी पे लिखो और फिर मैं तुमको इसको समझाऊंगा। पहले फार्मूले को लिखो, I प्लस V2। I की जगह तुम लोग लिखना S। S का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2। और देखो मैंने कैसे बॉक्स में डाल दिया है और उसमें से पूछ निकाल दिया, एरो निकाल दिया है। तुमने अभी यही काम किया। कोई भी सब्जेक्ट तुमको मिला, तुमने उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया। S जिसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, कैपिटल S लिखना सब लोग I की जगह। सब्जेक्ट प्लस V2। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे कि मैं सुबह में उठा का नेगेटिव होता है मैं सुबह में नहीं उठा। मैंने चेहरा धोया का नेगेटिव होता है मैंने चेहरा नहीं धोया। ठीक है। अब उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? उसकी इंग्लिश बनेगी सब्जेक्ट प्लस डिडंट यानी डिड नॉट, V1। लिख लो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, V1। अब अगर मेरा सेंटेंस हो कि मैं सुबह में उठा, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, और मुझे उसका नेगेटिव बनाना हो कि मैं सुबह में नहीं उठा, तो बताओ उसका नेगेटिव क्या होगा? I didn't फिर से बोलो, आई डिडंट Get up in the morning. Get up in the morning at 6 o'clock. बहुत बढ़िया। आई डिडंट गेट अप। मैं कहता हूं कि आई वेंट देयर, मैं वहां गया। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? I didn't go there. बहुत अच्छा। मैं कहता हूं कि मैंने उसे छुआ, आई टच्ड हिम। आई टच्ड हिम। अब इसका उल्टा क्या होगा हिंदी में? Didn't touch him. I didn't touch him. I didn't touch him. आई डिडंट टच हिम मतलब मैंने उसे नहीं छुआ। तुमने उसे धकेला, यू पुश्ड हिम। बताओ इसका नेगेटिव क्या होगा? You didn't. I didn't push. पुश नहीं, पुश। यू डिड नॉट पुश हिम। सब लोग समझ गए? बहुत अच्छा। Yes sir.
अब हम इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं कि क्या तुमने उसे धकेला। डिड सब्जेक्ट Did V1, you push? डिड सब्जेक्ट V1 एरो और क्वेश्चन मार्क, डिड सब्जेक्ट एरो सॉरी डिड सब्जेक्ट V1 एरो और क्वेश्चन मार्क। पहले लिखवा देता हूं, बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब अगला सेंटेंस होगा कि क्या उसने तुम्हें नहीं धकेला, क्या मैंने तुम्हें नहीं छुआ। ये कैसे बनेगा? डिड के साथ नॉट लग जाएगा। डिडंट सब्जेक्ट V1 एरो क्वेश्चन मार्क, डिडंट सब्जेक्ट V1 एरो क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेता हूं, आप वहां गए। बताओ इसका सेंटेंस हिंदी में पॉजिटिव क्या होगा? आप वहां गए। क्या आप वहां गए? नहीं 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 नहीं, पहले इंग्लिश पूछ रहा हूँ। आप वहां गए, इसका अंग्रेजी क्या होगा? I went there. You got there. I You went there. You go there. You went You go there. You went तो there. देखो You went there. ठीक है, you went there। अब इसका सेंटेंस हम बनाते हैं कि आप वहां नहीं गए। You इंग्लिश क्या didn't होगा? go there. Not go there. Didn't go there. Didn't not. go there. You did not go there, यानी you didn't go there। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगला सेंटेंस लेते हैं कि क्या आप वहां गए। इंग्लिश क्या होगा? Did you go there? Did you go there? There. बहुत बढ़िया, डिड यू गो देयर। अब इसका नेगेटिव करते हैं कि क्या आप वहां नहीं गए। इंग्लिश क्या होगा? Did you go there? Didn't you go there? Go there. डिड नॉट को हम डिडंट बोलते हैं, ध्यान रखना। डिड नॉट को हम क्या कहते हैं? डिडंट कहते हैं। बोलो सब लोग डिडंट, बोलो सब लोग डिडंट। Didn't. डिडंट नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, डिडंट नहीं बोलते हैं। तो आपने चारों सेंटेंस बिल्कुल सही बनाया। अब आते हैं पांचवें सेंटेंस की तरफ। हमें मालूम है कि पांचवा सेंटेंस होता है WH सेंटेंस। तो लिखो एक वर्ड वाई, सॉरी हाँ लिखो वाई, वाई। अब हमें मालूम है कि पांचवा सेंटेंस जब भी बनता है तो कितने नंबर के सेंटेंस की मदद से वो बन जाता है? 3 नंबर के। तीसरे नंबर। 3 नंबर के। तीसरा नंबर का सेंटेंस लिखा हुआ है। बताओ सेंटेंस क्या बनेगा? Why did I go? Why did subject plus verb? प्लस V1, प्लस नहीं बोलो, प्लस बोलो। Why did सब्जेक्ट V1 प्लस V1, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब जब हम लोगों ने ये बना लिया तो बताओ इस सेंटेंस की अंग्रेजी क्या होगी? वह वहां क्यों गया? Why did he go there? Why did he Go there. they go there? Why आप did वहां, he go there? ठीक है, आप वहां क्यों गए? Why did you go there? Why did you go there? Go there. Why did you go there? Go बिल्कुल there. सही, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग बनाते हैं नंबर 6। हमें मालूम है कि नंबर 6 किससे बनता है? नंबर 4 की मदद से 4 बनता से। है। तो करिए। Why did I subject plus verb? Why didn't you go there? V1 Why didn't plus subject V1। किसी के माइक्रोफोन से आवाज आ सर। रही है, ये कौन है? म्यूट कर लो। ठीक है। Why didn't subject V1? अब कुछ पूछ रहा हूं, उसका सब लोग ध्यान से आराम से जवाब देना। बंद कर दीजिए, बढ़िया से दरवाजा बंद करिए। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब क्या हम इस पोजीशन पे पहुंच गए कि किसी भी सेंटेंस को पास्ट में 6 तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे? बिल्कुल सर। Yes, sir. yes sir? ठीक है, तो एक सेंटेंस लिखो, मैंने आपको कल वहां देखा। मैंने आपको कल वहां देखा।
ये मैंने सेंटेंस हिंदी में दिया है। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को 6 तरीके से हिंदी में लिखो। मैंने आपको कल वहां देखा। अभी हमारा 1-2 मिनट के बाद ये कनेक्शन कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो अगली क्लास में हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। जब तक समय है हम पढ़ाई करेंगे। मैंने आपको कल वहां देखा, इसे हिंदी में 6 तरीके से लिखो। I have completed, sir. ऑल राइट। मैंने आपको कल वहां देखा। अब जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया वो लोग समय वेस्ट नहीं करें, वो लोग इस पर्टिकुलर सेंटेंस को 6 तरीके से इंग्लिश में लिखें खुद से। अगर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोग इसको 6 तरीके से हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे। हिंदी लिखने के बाद फॉर्मेट सबके पास है। If you are done with Hindi, then you can come up in English. Yeah, okay, sir. I have done, sir, in English. All right.